हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज संख्या 8 को देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 301 से लेकर के प्रश्न संख्या 350 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 301 है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। भारत में क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 302 है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 303 है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, जिसको अंग्रेजी में कहा गया पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अर्चिंग बैंक। तो यह कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 304 है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 305 है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 306 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 307 है करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो का नारा जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 308 है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। यह प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 309 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था गिरफ्तार करके। तो 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 310 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। बम्बई में आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 311 है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे। तो हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था शिव कुमार और रामानंद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 312 है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी कहाँ पर। तो आज़ाद हिंद फौज जो है तत्कालीन वर्मा में अस्तित्व में आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 313 है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भुलाजी देसाई। प्रश्न संख्या 314 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 315 है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 316 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 317 है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 318 है कि निम्नलिखित में से किसे एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 319 है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 320 है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी। INA जो है यह मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 321 है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 322 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था। तो 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 323 है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 324 है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 325 है कि वह कौन सा अध्यक्ष था कांग्रेस का जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। प्रश्न संख्या 326 है कि निम्न में कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 327 है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 328 है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था। तो लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 329 है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 330 है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि का विभाग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 331 है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। तो रेल मंत्रालय का कार्य देखता था आसफ अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 332 है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो 1946 के चुनाव के प्रांत मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 333 है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 324 है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 335 है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कब भारत आए। तो लॉर्ड माउंटबेटन यथासंभव जो है भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ वह भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 336 है कि भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा की गई थी। तो सरकारी तौर पर इसकी माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 337 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 338 है कि भारत को विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 339 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था श्री राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 340 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 341 है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 342 है कि भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था? तो यह था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का उपज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 343 है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 344 है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 345 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 346 है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट जो है 1919 ईस्वी में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 347 है कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य के लेखक जो हैं यह बाल गंगाधर तिलक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 348 है कि मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मदर इंडिया पुस्तक जो है ये कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 349 है कि इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडिया अनरेस्ट के लेखक जो हैं वैलेंटाइन सिरोल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 350 है अरविंद घोष ने क्या लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।